राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद और बीबी बत्रा भी विधानसभा में। चुनाव के लिए दोनों विधायकों को बनाया गया ऑब्जर्वर। फरीदाबाद में हिंदू एकता को लेकर बड़े हिंदू सम्मेलन का आयोजन। फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राचियों ने हिंदू सम्मेलन में हुई शामिल। आरएसएस के शताब्दी वर्ष में हिंदुओं से संगठित होने की अपील। जालंधर में स्कूल, ट्रेन और असेंबली को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल। एक्शन मोड पर पुलिस। पूरे मामले की गहनता से की जा रही जांच। संत रंजीत सिंह की मुश्किलें बढ़ी। फतेहगढ़ साहिब की अदालत ने मानहानि के एक मामले में जारी किया समन। रणजीत सिंह की अदालत में पेश होकर देनी होगी जमानत की अर्जी। नारनौल के नांगल चौधरी में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर फूड सप्लाई विभाग का एक्शन। कई होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई। घरेलू सिलेंडर का हो रहा है इस्तेमाल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन में मेरे हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। रुक करते हैं खबरों का। पंजाब में खेती सचमुच एक घाटे का सौदा बनती जा रही है। पारंपरिक फसल चक्र के चलते जहां आम किसान की आय और आर्थिक स्थिति साल दर साल कम हुई है, वहीं भूजल स्तर भी गिर रहा है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिसने पारंपरिक फसल चक्र से बाहर निकलकर न केवल अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि पंजाब के पर्यावरण को बेहतर बनाने और भूजल स्तर को में और गिरावट को रोकने का भी योगदान दिया। पिछले 14-15-16 साल तो खेती करता आ रहा है स्ट्रॉबेरी की ते नाल इहदे गार्लिक लसन की खेती है ते तरबूज की खेती है ते मिर्च की खेती है जी। ये करते आ रहे हैं जी पिछले तकरीबन 15-16 साल। की कारण पै गया भी रवायती जी फसली चक्कर चों दूजे पासे शिफ्ट हो गए तुसीं? सर क्योंकि रवायती फसलों के विच जिहड़ा बचत है वो अपनी लागत अगर दिहाड़ियां कढ़ीए तो मसा ही 15-20 हज़ार रुपया एक जिमीदार नूं 6 महीने का बचदा ते बहुत ज्यादा थोड़ा है जी। सो ये जिहड़ियां क्रॉप ने महंगियां जरूर है, चाहे स्ट्रॉबेरी है चाहे मिर्च है, लेकिन ये जिहड़ा प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा हुंदा है। ਤੇ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਉਹ ਜਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਦਰ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬੂਟੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਈ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ मई तक ਇਹਦਾ फ्रूट चलता है। हरियाणा में राज्यसभा के लिए मतदान हुई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद और बीबी बत्रा भी विधानसभा पहुंचे। आपको बता दें कि दोनों विधायकों को चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है। फरीदाबाद में हिंदू एकता को लेकर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में इस हिंदू सम्मेलन में देश और फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची भी विशेष रूप से शामिल हुई और मंच से हिंदू समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। फरीदाबाद में आयोजित इस हिंदू सम्मेलन में की शुरुआत हवन पूजन के साथ हुई। सम्मेलन में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग और संत महात्मा मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने हिंदू समाज को संगठित कर और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की बात कही। देखिए, हिंदू सम्मेलन हुआ है और हिंदुओं को मैंने तो एक ही बात कही है कि हिंदुओं एक रहोगे तो सेफ रहोगे और जब जब बटे हो तब तब कटे हो। तरुण को देख लीजिए, दिल्ली के अंदर कितनी निर्मम हत्या तरुण की हुई है। वो घटना देख करके रूह कांप जाती है। इसलिए हिंदुओं एक रहो, एक रहोगे तो सेफ रहोगे और अपनी संख्या बढ़ाओ। सरकार जनसंख्या कानून लेकर के आए जल्दी से जल्दी। जहाँ जहाँ हिंदू घट रहा है वो हिस्सा हिंदुस्तान से कट रहा है। और क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी जो हिंदू है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदुओं के लिए यही कहूंगी, मैं हर जगह यही कह रही हूँ, अपनी संख्या बढ़ाइए।
तरुण की हत्या इसलिए हो गई क्योंकि अकेला था, वो 40-50 जे आदि थे, इसलिए तरुण की निर्मम हत्या हुई है। आज देख रहे हैं जो हिंदू जो बच्चे हैं बड़े अपने माता पिता को छोड़कर कोई विदेश में जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, जो लोग विदेश जा रहे काम धंधा ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें अपनी जान बचाने के लिए हिंदुस्तान में ही आना पड़ रहा है। पैसा कमाइए लेकिन अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को मत छोड़िए। एक तरफ सरकारें किसानों से फसल में अलग अलग तरह के बदलाव करने को कह रही है, वहीं दूसरी तरफ आलू उगाने वाले किसान उसकी बिक्री ना होने से आलू फेंकने को मजबूर है। ऐसे ही मामला नाभा विधानसभा के गांव नरवाना में सामने आया, जहां किसान गुरुबख्श सिंह ने बताया कि उसने 75,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन खरीदी और आलू लगाए थे। किसान ने बताया कि आलू बेचने के लिए हरियाणा के पिपली शहर भी गए थे, लेकिन जब आलू नहीं बिके तो वह उन्हें वापस गांव लेकर आया और जब आलू की फसल नहीं बिकी तो आलू खराब होने लगे, जिसकी वजह से उसे आलू फेंकने के लिए मजबूर होने पड़ा, जिसके बाद किसान ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। पंजाब के मोगा में 3 सरकारी स्कूलों को बम की धमकी मिलने से मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक मोगा के गोठेला सरकारी स्कूल, ओके सरकारी स्कूल, झंडिया सरकारी स्कूल को भी मेल से बम की धमकी मिली है, जिसके बाद दहशत का माहौल बन गया है। स्कूल के प्रिंसिपल राजेश कुमार गर्ग ने अपने सीनियर अधिकारियों और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में बताया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए बम डिस्पोजल टीम को मौके पर भेजा और जो स्टूडेंट्स स्कूल में थे उन्हें घर भेज दिया गया। वहीं टीचर तेजवंत सिंह संधू ने बताया कि आज रोज की तरह स्कूल आए थे, उसके बाद रूटीन चेकिंग के बाद दौरान उन्होंने स्कूल का ईमेल चेक किया, जिससे 3 सरकारी स्कूलों को बम उड़ाने की धमकी मिली थी। सर एक्चुअली ना साडा स्कूल डबल शिफ्ट है, एक सवेरे 7:30 वजे तो लेके 12:15 तक चलता है, फिर 12:30 तो लेके शाम ਨੂੰ 12:15 तक ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਆ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ 7:30 ਵਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ 9ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਐਜ ਏ ਰੂਟੀਨ ਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੇਲ ਰੋਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਭਾਗੀ ਡਾਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੇਲ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ 3 ਸਕੂਲ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਸੀ ਵੀ ਝੰਡੇਆਣੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਉੱਗੋ के स्कूल मिडल स्कूल ਦਾ ਜੀ। अमृतसर से खबर है, मोबाइल की दुकान में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। बीते दिनों युवक के बीच हुआ था विवाद। मामूली विवाद के बाद बड़ी वारदात को दिया गया अंजाम। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही पकड़े जाएंगे आरोपी, ये पुलिस का कहना है। ये वो तस्वीरें हैं जब बीते दिनों युवकों के बीच एक विवाद हुआ था, जिसमें अब ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज देखें किस तरीके से दबंगों के हौसले बुलंद है कि वो दुकान पर फायरिंग कर रहे हैं अंधाधुंध। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग पिस्टल लोड करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, वहाँ उनके हाथ में बेसबॉल रैकेट, हॉकी, सारी चीजें हैं। संत रणजीत सिंह धदियावाले की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फतेहगढ़ साहिब की अदालत ने मानहानि के एक मामले में उन्हें समन जारी किया। अब उन्हें अदालत में पेश होकर जमानत की अर्जी देनी होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता अमरदीप सिंह धरनी ने बताया कि वर्ष 2019 में संत रणजीत सिंह धंधियावाले ने कथित तौर पर श्री मणि समिति के सदस्य भाई गुरप्रीत सिंह रंधावा के बारे में अपमानजनक शब्द कहे थे। इसके बाद भाई रंधावा ने निचली अदालत में मानहानि मुकदमा दायर किया। उन्होंने बताया कि साल 2021 में इस मामले को लेकर फतेहगढ़ साहिब की सत्र न्यायालय ने पुनर्निरीक्षण याचिका दायर की गई थी। इसके सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आदेश दिया कि निचली अदालत में लंबित मामले में संबंधित पक्ष को समन जारी किया गया और दूसरे पक्ष को अदालत में पेश होकर जमानत लेनी होगी। ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ
ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 2019 ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫਾਮੇਟਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੇਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਫਾਮੇਟਰੀ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੰਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮਨਿੰਗ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ 24/3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਈਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਭਰਨਗੇ, ਜਵਾਨਤਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ वो आगे चलना शुरू हो। नारनौल के नागल चौधरी में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर फूड सप्लाई विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान कई होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई है जहां घरेलू सिलेंडरों के इस्तेमाल पाया गया। यह छापेमारी नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर सचिन और सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में की गई। टीम ने मौके से कई घरेलू सिलेंडर बरामद किए जिन्हें जब्त कर संबंधित गैस एजेंसी के सुपुर्द कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि घरेलू सिलेंडरों का उपयोग केवल घरेलू कामों के लिए किया जाना चाहिए जबकि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में केवल कॉमर्शियल सिलेंडरों का ही इस्तेमाल होना चाहिए। विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में किसी होटल, ढाबे या रेस्टोरेंट में घरेलू सिलेंडरों का उपयोग पाया जाता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस प्रकार की छापेमारी आगे भी लगातार जारी रहेगी। हमने नांगल चौधरी क्षेत्र में नायब तहसीलदार साहब, SHO साहब और फूड सप्लाई इन तीनों ने मिलकर घरेलू जो गैस सिलेंडर हैं उनके कमर्शियल यूज को मॉनिटर करने के लिए छापेमारी की थी। तो लगभग 20 प्रतिष्ठानों में हमने छापेमारी की। उसमें से कुछ एक में घरेलू सिलेंडर मिले थे, उनको जब्त करके और कंपनियों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। सिलेंडर जब्ती के अलावा और भी कुछ जो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी या नहीं? कानूनी कार्रवाई हम रिपोर्ट बना के भेजेंगे तो जो डीसी साहब के आदेश होंगे और DFSC साहब के आदेश होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जालंधर के 6 स्कूलों दिल्ली जाने वाली ट्रेन असेंबली और को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से 2 धमकी भरी ईमेल भेजी गई है। पहली ईमेल में APJ स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल सहित एक अन्य स्कूल और असेंबली के साथ अंबेडकर के स्टैचू का जिक्र था जबकि दूसरी मेल में सिटी ग्रुप, अकाल एकेडमी, सेंट सोल्जर डिवाइन स्कूल का नाम लिखा गया है। धमकी भरी मेल मिलने के बाद स्कूलों ने पुलिस को जानकारी दी जिसके बाद स्कूल में पुलिस जांच के लिए पहुंची। इसके साथ बच्चों के परिजन भी APJ स्कूल पहुंच गए और बच्चों को घर भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। सवेरे इतला आई सी जी कि अराउंड 5-6 स्कूल से विच ईमेल आई है धमकी भरी ते जिथे जिथे भी धमकियां आई हैं उत्थे उत्थे साडी पुलिस पार्टी फिजिकल चेकिंग भी कर रही हैगी ते आपां एंटी सैबोटाज चेक भी कर रहे हैं। हजे तक किथे भी कोई एक्चुअल थ्रेट वाली गल सामने नहीं आई है ते मतलब डरन वाली कोई गल नहीं है। तुहाडे माध्यम तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ यही कहना चाहूंगी कि वो पैनिक ना करन ते प्रशासन दे ध्यान च हैगी सारी गल ते ਅਸੀਂ अपनी कार्रवाई करें। अच्छा, थर्ड टाइम तीसरी बारी जड़ा है मैडम उसके बारे में बता दो। हाँ जी, किहड़े स्कूलों ਨੂੰ थ्रेट आई है जी? मेरे कोल पूरी इन्फॉर्मेशन अजे तक नहीं हैगी बट जिद्दां मैं APJ स्कूल के बाहर खड़ी हां ਇੱਥੇ थ्रेट आई है। एक DPS स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਤੇ फिजिकल ਤੇ एंटी सैबोटाज चेकिंग कर रही है। को भी उड़ाने की कुछ थ्रेट वगैरह आई है, कुछ ऐसा वो जी सारा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ਜਿਹੜੀ ईमेल ਦੇ कंटेंट्स है वो पढ़े जाएंगे तो उस हिसाब ਨਾਲ ਫਿਰ पेमेंट चेक किया कि एको ईमेल तो आई है कि अलग-अलग ईमेल जी फिलहाल तक डिफरेंट ईमेल्स आए हैं डिफरेंट स्कूल्स में बट ਉਹਨਾਂ ਦੇ ओरिजिन्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ क्लियर ਕਰਾਂਗੇ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में CIA 2 के प्रभारी मोहन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 मार्च 2026 को पुलिस को
दी अपनी शिकायत में विवेक कुमार वासी मोहन नगर कुरुक्षेत्र ने बताया कि वह हर्ष होंडा एजेंसी 100 फुटा रोड कुरुक्षेत्र पर मैनेजर है। 13 मार्च को वह अपनी एजेंसी में 2 पहिया वाहन को चेक कर रहा था, तब उसे स्टॉक में से कुछ होंडा एक्टिवा गायब मिली, जिनको कोई गुमनाम चोरी करके ले गया, जिसकी शिकायत पर थाना कृष्णा नगर गेट मामला दर्ज कर जांच के बाद अपराध अन्वेषण शाखा 2 को सौंपी गई। टीम ने एजेंसी से स्कूटी चोरी करने वाले आरोपी सेल्स एजेंट हरमनप्रीत सिंह वासी मोहन नगर कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर लिया। चौदह मार्च को थाना कृष्णा गेट में एक मुकदमा दर्ज हुआ था चोरी का, और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ ये विवेक कुमार जो मैनेजर हैं अर्स होंडा एक्टिवा के, इनकी कंप्लेंट पे दर्ज हुआ था। कंप्लेंट में इन्होंने बताया था कि ये मैनेजर हैं अर्स एक्टिवा होंडा के जो 100 फुटा रोड पे है, और इन्होंने जब अपना रिकॉर्ड देखा तो इनकी नई एक्टिवा में से 3 एक्टिवा चोरी थी, तो उसके भी यहाँ पे हमने मुकदमा दर्ज किया था। और जब इनके वर्कर से हमने पूछताछ करी, होंडा एक्टिवा में जो वर्कर काम करते हैं, तो पूछताछ पे एक लड़का था जिसमें हरमनप्रीत जो मोहन नगर का रहने वाला है, और कंपनी में वो पिछले 4-5 महीने से लगा हुआ है और सेल्स एजेंट का काम करता है। इनका क्या काम है कि गोदाम से एक्टिवा निकाल के जब कोई नया ग्राहक आता है तो उसको तैयार करा के उसको देनी होती है। अब गोदाम से निकालते हैं फिर वापस खड़ी भी करके आते हैं, इसलिए इन पे किसी को शक नहीं होता। इस लड़के ने क्या किया कि एक के बाद एक करके 9 होंडा एक्टिवा जो है उसने वहाँ से गायब कर दी। 4 एक्टिवा इसने एक जगह से बरामद कराई हैं जो इसने बेचने के लिए खड़ी की हुई थी होटल में। 2 एक्टिवा इसने एक मिस्त्री है मोहन नगर में ही, वहाँ पे खड़ी करी हुई थी, और 2 एक अन्य इसका दोस्त है मोहन नगर का ही, उसको दे रखी थी आगे बेचने के लिए, और एक के साथ इसको गिरफ्तार किया है। इसने सारी एक्टिवा लोगों को ये कह के दी हुई थी कि इनका एक जो एजेंसी में टारगेट होता है इनका, वो टारगेट पूरा करना होता है सेल्स करने का, और इसने टारगेट पूरा करना है इसलिए ये किस्तों पे एक्टिवा दे रहा है, और जैसे किस्तें मेरे खाते में डालते रहिए, और जब आपकी किस्तें पूरी हो जाएंगी तो इनके मैं आरसी वगैरह बनवा के आपको दूंगा। तो इस मुखालते में इसने एक के बाद एक ये 9 होंडा एक्टिवा जो है एजेंसी से चोरी की हैं। आज हमने 9 की 9 एक्टिवा जो है बरामद कर ली हैं। इसको कल हमने अरेस्ट किया था, आज इसको पेश अदालत किया जाएगा और पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा। इससे पूछताछ करेंगे और अन्य भी कोई और चोरी तो नहीं है या और कोई इसके साथ किसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, वो सारी चीज़ें निकाल लेंगे इसमें से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।